मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। नीतीश कुमार ने आज दोबारा से 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसी दौरान दिल्ली से तमाम रिपोर्टर पटना डेरा डाले हुए हैं। गोदी मीडिया के एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें अंजना ओम कश्यप जो आज तक की एंकर्स हैं वो रिपोर्टिंग कर रही थी वहाँ से लाइव। इसी दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। अंजना मोदी गो बैक के नारे वहां पर लगाए गए, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए गए। एक 45 से 48 सेकंड्स का एक ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पहले देखिए ये वीडियो। तो देखा आपने किस तरह से गोदी मीडिया का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। और हम बार बार ये बात कहते हैं कि सत्ता की गोद में बैठने वाली इस मीडिया को जिस तरह से गोदी मीडिया का लक़ब दिया गया है और बार बार इस तरह के दृश्य, इस तरह के शॉर्ट्स, इस तरह के वीडियो आते रहते हैं जिसमें गोदी मीडिया के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा, पब्लिक का रोष साफ नज़र आता है। क्योंकि 2014 के बाद से ही मीडिया ने जो असल मुद्दे थे जिन पर पहले बात हुआ करती थी, जो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे थे, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे वो बेरोज़गारी का मामला हो, इन तमाम इश्यूज़ पर मीडिया बात करती थी। लेकिन 2014 के बाद मीडिया से ये तमाम इश्यूज़ पूरी तरह से गायब हैं। यही वजह है कि जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और कोई बड़ा एंकर जो अक्सर स्टूडियो में बैठ करके हर चीज़ के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराता है, नेहरू को जिम्मेदार ठहराता है, गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराता है, ये कहा जाता है कि 60 साल तक राज किया है कांग्रेस ने और कांग्रेस ने ही देश की ये गति बना दी है, यही दुर्दशा बना दी है। लेकिन सवाल नहीं किया जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सवाल नहीं किया जाता भारतीय जनता पार्टी से, जिनकी सरकार केंद्र में पिछले 8 साल से है। और उसके अलावा देश के ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, चाहे वो बीजेपी की हो या उनके सहयोगी पार्टियों की सरकार। ज़्यादातर राज्यों में 4-5 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, तमाम जगहों पर बीजेपी शासित राज्य हैं, तमाम जगह बीजेपी की सरकार है। लेकिन कोई सवाल नहीं किया जाता। 400 रुपये से 20 रुपये जब सिलेंडर बढ़ा दिए जाते थे तो मीडिया उस पर पूरी तरह से वाबेला मचा देता था। लेकिन अब 1100 रुपये पहुँचने के बाद भी बिल्कुल खामोशी नज़र आती है। बेरोज़गारी के मुद्दे पर कोई बात नहीं होती, पेट्रोल के जो पैसे बढ़ते हैं उस पर कोई बात नहीं होती। तो यही वजह है कि जब इस तरह के एंकर जब पब्लिक डोमेन में आते हैं, आम लोगों के बीच में आते हैं, तो लोग उनको घेरने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत ही बुरी खबर है मीडिया के लिए, एक बहुत ही बुरा दृश्य है मीडिया के लिए। ख़ास तौर से जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही डूब मरने का मुकाम है कि जब आप पब्लिक में जाते हैं तो आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, आपने देखा होगा किस तरह से अंजना ओम कश्यप मजबूर हो जाती हैं बीच में ही अपना लाइव रोकने को और अपने कैमरामैन से धीरे धीरे बात करती हुई नज़र आती हैं। और साथ ही मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पर नज़र आती है, जिससे जाहिर होता है कि इतनी बुरी गति होने के बावजूद, पब्लिक के ज़रिए उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाने के बावजूद उन्हें ज़रा सी भी शर्म महसूस नहीं हो रही और वो हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, अपने दांत दिखाती हुई इस वीडियो में नज़र आ रही हैं। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष की तरह, पार्टियों की तरह, पॉलिटिकल पार्टियों की तरह मीडिया भी अब मोटी चमड़ी की हो गई है और मीडिया के दरमियान भी अब किसी तरह की शर्म बाकी नहीं रही है। अगर आप बात करते हैं 2002 से लेकर के या 1 से लेकर के 2007-8 तक मीडिया का एक बहुत ही ज़मीन दौर हुआ करता था और जहाँ पर भी हाथ में आप माइक लेकर के कहीं पहुँचते थे तो आपको पूरी तरह से इज्जत दी जाती थी, चाहे वो
आप पब्लिक में जाएं या उसके अलावा सरकारी दफातर में जाएं, सरकारी दफ्तरों में जाएं, चाहे वो पुलिस के यहाँ जाएं या उसके अलावा एसडीएम डीएम के ऑफिस में जाएं, किसी की बाइट लेने के लिए, तो पूरी इज्जत दी जाती थी, पूरी रेस्पेक्ट दी जाती थी। और जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आपकी एंट्री ऑफिसर के केबिन में होती थी, बाकायदा इंटरव्यू मिलता था, या और कोई जानकारी आपको किसी स्टोरी से रिगार्डिंग चाहिए तो वो पूरी तरह से दी जाती थी। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब माइक देखने के बाद लोग लान तान करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं जो मीडिया की साख है, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो पूरी तरह से अब खतरे में पड़ गया। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।